तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले एक ऐसे शेयर्स के बारे में, पीएसयू के शेयर के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बूम होने वाले हैं। पीएनबी एंड द बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज द बेस्ट शेयर अबाउट दिस पीएसयू बैंक्स। कैनरा बैंक के बारे में बताया था। जैसा आप लोग ने देखा, ये तीनों बैंक बूम कर चुके हैं। अब एक ऐसा शेयर आप लोग के लिए लाया हूँ फ्रेंड्स, जो आगे चल के और बूम हो सकता है और काफ़ी अच्छा बूम हो सकता है, उसमें 20 to 50% जितना, और काफ़ी अच्छा ग्रोइंग बैंक है वो मेरी नज़र में, और मैंने एनालिसिस किया है उसका बहुत ही करीबी से। तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। अब आईडीएफसी जो है फ्रेंड्स, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फाइनेंशियल ग्रुप्स की कंपनी दोनों। हम देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर 62.50 के रेट पर चल रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 52 वीक हाई जो है 64.30 का उसके अराउंड से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्यों ये शेयर लेना चाहिए और क्यों ये शेयर इतना खास है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस वीडियो अराउंड दिस। तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्यों चीज़ें बोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के बारे में बताया था, और बताया था पीएसयू सेक्टर्स की जितनी बैंक हैं वो बूम होने वाली है। बिहाइंड ऑफ द रीज़न क्या था फ्रेंड्स, वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट एक सेंस ऑफ द लॉजिक होता है, एक सेंस ऑफ द थिंग्स होता है सोचने के बारे में। तो वो चीज़ें मैं आपको बहुत ही डीपली बताता हूँ कि क्या सेंस ऑफ द थिंग्स एंड लॉजिक है। और इसी के चलते मैं आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंस एंड ऑटो जो है वो बूम होने वाला है। आज आपने देखा कि ऑटो लोअर लेवल से अपर लेवल पर आया है, और फाइनेंस भी लोअर लेवल से अपर लेवल पर आया है, और भी बूम हो सकता है फाइनेंस एंड द ऑटो। अब सेंस ऑफ द जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बताएंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों इतना खास है। अब क्यूविटी स्कोर्स आप दे सकते हैं, क्वालिटी वैल्यूएशन एंड द टेक्निकल, एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस शेयर है। 100/59 की क्वालिटी स्कोर इसको दी गई है, एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो 100/54 का वैल्यूएशंस दिया गया है, एक अफोर्डेबल वैल्यूएशंस पे ये शेयर मिल रहा है। एंड द टेक्निकल सीन्स ऑफ की बात करें तो 100/75 का स्कोर इसको दिया गया है, टेक्निकली बुलिश है ये स्टॉक्स। अब यहाँ पर बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। लिक्विडिटी सरप्लस में नोट सस्टेन द फिजिकल ईयर एंड, और भी काफ़ी सारी न्यूज़ आपको देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इनसे सिमिलर स्टॉक्स या इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, इंडसइंड हो गया। तो ये सब इनके कॉम्पिटिटर या इनके जो बैंक, एक तरह से आप कॉम्पिटिटर ही लेके चल सकते हैं। तो ये बैंक इनसे सिमिलर या कॉम्पिटिटर बैंक है, राइट। आपको कंपेयर करना है तो और भी इजी आप कंपेयर कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के इसी स्टॉक्स में से। अब बात करते हैं ओवरव्यू, हमने देखा। अब टेक्निकली थोड़ा बात करते हैं कि टेक्निकली ये शेयर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रेंड्स इस 52 वीक हाई अभी रिसेंटली ही इसने लगाया है, तो टेक्निकली तो स्ट्रांग है ही। वी नॉट अबाउट द डाउट हियर कि टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। अब इतना अच्छा स्कोर्स भी आपने क्विटी स्कोर्स में देखा, वो भी इसको मिला हुआ है। देन अगेन वेरी वेरी क्लियर, दिस इज अ टेक्निकल ऑफ द स्ट्रांग शेयर्स। अब यहाँ पर बुलिश मूविंग एवरेज की बात करें तो 16 बैंड्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो प्लस में है, यानी ग्रीन में है। मीन्स टोटली दिस इंडिकेशंस अबाउट टू ग्रीनरी। ग्रीनरी का मतलब हो गया मीन्स बुलिश, राइट। अब यहाँ पर 200 डेज का जो ईएमए है फ्रेंड्स, इज द मीन सेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द सिंपल मूविंग एवरेज। टू मूविंग एवरेज वी ऑल्सो कैलकुलेट दिस द प्रोसेस। तो यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज जो है फ्रेंड्स, ईएमए एंड एसएमए आप देख सकते हैं। 49 का 200 डेज का जो ईएमए था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो क्रॉस ओवर हो चुका है 49 का। 5 डेज का जो रिसेंटली ईएमए था 61.8 का, वो भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका है। और एसएमए में आप अगर देखने जाएंगे तो एसएमए में भी 62 का जो 5 डेज का मूविंग एवरेज था नियरेस्ट, वो भी क्रॉस ओवर हो चुका है। 62.50 का भी प्राइस चल रहा है। तो दैट्स इन सेंस ऑफ केस दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुकी है। अब डिलीवरी एंड वॉल्यूम की शेयर्स में बात करते हैं तो कंबाइंड एनएससी बीएससी का जो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है वो 19 दिसंबर यानी आज के दिन में 27.4% का है। वीक में वॉल्यूम जो है फ्रेंड्स 29.9% का है। इन द मंथ में वॉल्यूम इन सेंस ऑफ देखने जाए तो 31.8% का है। तो दैट्स नॉट वेरी हाईएस्ट वॉल्यूम। अगर 50% के अबव होता तो दैट्स अ वेरी ग्रेटेस्ट जोन अबाउट दिस बाय दिस स्टॉक्स। बट यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा लोअर वॉल्यूम है, या बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं है, एक मिडल रेंज का वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स ये अच्छी बात है कि इस तरह का वॉल्यूम है छोटे शेयर्स में भी, तो ये भी एक पॉजिटिव नोट सी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो पिवोट एंड सपोर्ट तीनों क्रॉसओवर हो चुका है, फर्स्ट रेसिस्टेंस से बहुत ही नियर है सॉरी फ्रेंड्स। और फर्स्ट रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के साथ ये स्टॉक 64 to 65 इन द शॉर्ट टर्म नियरेस्ट 2-3 डेज में भी आ सकता है, 1 डेज में भी आ सकता है। और द नियरेस्ट टारगेट की अगर इस स्टॉक्स की बात कर ले तो रेसिस्टेंस क्रॉस होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम आने के बाद ये स्टॉक जो है 75 to 80 जितना भी जा सकता है। अब फ्रेंड्स ये हमने ये चीज़ें यहाँ पर देखी।
अब थोड़ा प्राइस चेंज एनालिसिस यानी रिटर्न्स के बारे में समझते हैं इस स्टॉक्स के लिए। 1 मंथ में जो रिटर्न्स है इस स्टॉक्स ने दिया है 11.9% का, 3 मंथ में रिटर्न दिया है 22.3% का, एंड द 6 मंथ में रिटर्न दिया है, देखिए फ्रेंड्स इतना आउटस्टैंडिंग रिटर्न 97.5% का। अगर आप एफडी भी रखते हैं तो भी इतना रिटर्न्स आपको गेट नहीं होता जितना इस एक ईयर में इस स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है 30% का, राइट। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ स्टॉक्स। अब टेक्निकली हमने यहाँ पर देखा, अब कुछ फंडामेंटली समझते हैं इस स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलर। अब फंडामेंटल्स में हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आईआईएफएल का जो पैरामीटर्स है स्वॉट उसके थ्रू से ही समझते हैं कि क्या है। अब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखने जाते हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई ईपीएस ग्रोथ है, यानी ट्रेडिंग 12 मंथ्स की जो ईपीएस ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गुड क्वार्टरली रिसेंट रिजल्ट में यहाँ पर ग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। रेवेन्यू इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, दैट्स अ बिहाइंड ऑफ द सेंस प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। कंपनी जो कैश फ्लो जो था वो कंटिन्यू नेगेटिव हो रहा था, वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेटिंग हो गया है। कंपनी के शेयर्स जो है कि प्लेज में नहीं है, कोई शेयर उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। तो दैट्स अगेन वेरी स्ट्रेंथ शोइंग अबाउट दिस कंपनी। जीरो प्रोमोटर प्लेज में है। एफआईआई एफपीआई की जो होल्डिंग है वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। अब किसी भी शेयर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो दैट्स इन सेंस ऑफ टर्म पॉजिटिव इंडिकेटर्स होता है किसी भी शेयर्स के लिए पर्टिकुलर। अब यहाँ पर देखने जाए तो शेयर्स जो है फ्रेंड्स 52 वीक हाई के नियर है, तो दैट्स अगेन वेरी स्ट्रेंथ प्राइस मोमेंटिंग अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स ये भी एक अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर वीकनेसेस की कुछ बात कर ले, अगर स्ट्रेंथ किसी भी स्टॉक्स में होती है तो नियरेस्ट आउट वीकनेस भी कुछ ना कुछ जरूर होंगी। अब रेड फ्लैग जोन यहाँ पर बना है। रेड फ्लैग जोन का मतलब क्या होता है, कंपनी अगर अर्निंग कर रही है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग जोन अबाउट दिस फंडामेंटल्स लैंग्वेज। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स। हाई डेप्ट है कंपनी के ऊपर, एमएफ ने होल्डिंग जो है डिक्रीज की है। अब एमएफ इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड कभी भी अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज करते हैं पर्टिकुलर किसी भी शेयर्स में, तो वो एक नेगेटिव आउट ऑफ लुक होता है किसी भी शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर एक ये नेगेटिव पॉइंट है। आरओसी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटीज़ वो डिक्लाइनिंग हुई है लास्ट 2 ईयर से, जिसके चलते कैश फ्लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाया है। तो ये भी एक फ्रेंड्स कमजोरी है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो हाईएस्ट रिकवरी हुई है, 52 वीक लो से आरएसआई बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो ये हमने फ्रेंड्स टेक्निकली में भी थोड़ा देखा था, जो यहाँ पर आपको चीज़ें पता चली है। अब स्टेटिकल्स की बात करते हैं, थोड़ा स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि स्टेटिस्टिकल क्या कहता है इस स्टॉक्स का पर्टिकुलर। तो यहाँ पर 38,000 करोड़ एंड का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। इंडस्ट्रीज का पी जो है 20 का है और इस स्टॉक्स का पी पर्टिकुलर 22.9 का है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये स्टॉक्स है, जब इंडस्ट्रीज के पी से ये स्टॉक्स आपको थोड़ा महंगे रेंज में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रोकर एनालिस्ट टारगेट दे रहे हैं इसका 64.4 का, यानी बहुत ही नियरेस्ट है 3% का टारगेट। बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द 3%। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक्स आप गेट करके रखेंगे तो मैं मान के चल सकता हूँ ये स्टॉक्स 100 तक भी आपको फेवरेबल रिटर्न्स जो है वो दे सकता है, 100 रुपीज़ तक भी जा सकता है। विद द योर रिस्क कैपेसिटी ये स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं। बाय 5 बोल रहे हैं, होल्ड बोल रहे हैं 2, ब्रोकर एनालिसिस की ये सलाह है। अब फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रमोटर्स के पास देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितने परसेंट स्टॉक्स हैं। होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास 36.47% की है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखने जाएंगे आप तो एफआईआई के पास 19.28% की होल्डिंग है, दैट्स अ वेरी गुड। एमएफ के पास भी फ्रेंड्स 4.9% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 30.17% की होल्डिंग है एंड द अदर्स के पास अगर बात करने जाए तो 10% की होल्डिंग है। एक अच्छा खासा मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स ने जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज की है, वो 0.01% की प्रमोटर ने होल्डिंग ओनली डिक्रीज की है। तो दैट्स नॉट वेरी मेजर शेयर होल्डिंग शोल्ड दिस द प्रमोटर, बट बहुत ही लो लेवल की शेयर होल्डिंग शेल की है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं है। पर इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिकवर कर सकता है, बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है 100 रुपीज़ तक। तो योर रिस्क कैपेसिटी यू कैन गेट दिस स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो एंड दिस स्टॉक विल बी रिवर्ट डेफिनेटली अबाउट दिस द स्ट्रॉइंग स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, राइट। तो फ्रेंड्स किसी भी शेयर्स के लिए उसका मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। और भी रिसर्च की बात, ये सब मैं आउटडोर रिसर्च आपको बता रहा हूँ जो मैंने की है पर्टिकुलर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इन लोग जो अभी है वो लोन्स के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। लोन देने की जो प्रोसेस है जिससे बैंक्स को इंटरेस्ट गेट होता है, मेन जो बिजनेस आउटलुक है इस शेयर का पर्टिकुलर,
तो वो काफ़ी अच्छा है, यानी क्रेडिट कार्ड्स के भी सेगमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इनका जो रिकवरी का जो तरीका है वो भी एनपीएस को रिकवर करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेंथ इन दिस स्टॉक्स। आई हैव सीन दिस इन द पर्टिकुलरली रिसर्च ऑन माय ग्राउंड लेवल। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ये स्टॉक्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, इसलिए मैं आपको ये स्टॉक्स बता रहा हूँ। आप लोग ने देखा होगा मैंने पिछले बार भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए थे, उस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो इसको भी गेट करके रखिए, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मीटिंग नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।